8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आपके कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है वह और उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। त्रिज्या क्या बनाई जाती है? गोलियां बनाई जाती है। तो इन गोलियों की संख्या क्या होगी? तो हम क्या निकालें भाई आपके गोलियों की संख्या निकालेंगे। तो गोलियों की संख्या क्या आ जाएगी भाई? हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि गोलियों की संख्या और गोलियों की संख्या बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक गोले का आयतन निकालना है, क्योंकि गोला दे किसने बोला है कि गोले को पिघलाया जाता है, यानी एक गोले का आयतन है और बटा में क्या आ जाएगा आपके एक गोली का आयतन। भाई आपको क्या निकालना है? गोलियां पिघलाई जाती है भाई, क्या है आपके ये छोटी छोटी गोलियां हैं। इन गोलियां एक तो गोले का मतलब पूरे गोले का आयतन और इस फिर एक छोटी छोटी गोलियों का आयतन, यानी एक गोली का आयतन और एक गोली का आयतन क्या आ जाएगा आपके? वो आपके आ जाएगा भाई। ठीक है भाई आपके। तो हमारे पास एक गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके? वो हो जाएगा आपके 4/3 पाई r1 क्यूब। भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके? 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है? और एक गोली का आयतन का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा आपके? यहाँ लिख दूँ मैं उधर कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r1 का क्यूब। और दूसरे एक गोली है इसका आयतन आपके 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है भाई आपके। इसमें मान रख दो भाई आपके। मान रखोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके? देखो इस 4/3 से ये 4/3 निकल जाएगा, इस पाई से ये पाई भी निकल जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया आपके? r1 का क्यूब। और r1 का जो मान दे रखा है वो पहली त्रिज्या आपके 8 सेंटीमीटर की है, यानी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो दूसरी त्रिज्या है वो कितनी है भाई आपके? 0.5 सेंटीमीटर है। तो r2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ गई थी सी छोटी सी बात समझ में? बड़ी सी छोटी बात है भाई आपकी। आगे देखो r1 का क्यूब यानी 8 का क्यूब, यानी 8 गुणा 8 हो जाएगा। और बटा में क्या है? 0.5 का क्यूब। तो 0.5 का क्यूब कर दो 0.5 गुणा 0.5 और गुणा में 0.5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो हमारे पास क्या हो गया? 8 का क्यूब क्या होता है? 512 हो जाएगा, नहीं हो जाए भाई आपके? देखो 8 गुणा 8 क्या हो गया आपके? 64 हो गया। और 64 का 8 से गुणा करोगे तो 8 चौके 32 आ गया, 6 8 48 और 3 51, यानी 512 होता है। ठीक है भाई। बटा 0.5 को आप 0.5 से गुणा करोगे तो 25 आ गया, यानी 0.25 आ गया। और 0.25 को आप 5 से गुणा करोगे तो 0.125 आ गया। कितना है आपके? 0.125 आ गया। इस 0.125 को मैं क्या कर दूं भाई आपके? ये हटा दूं पॉइंट और ये हटाऊंगा पॉइंट, तो मेरे पास मिलेगा 512/125 और ऊपर क्या मिल जाएगा आपके? 1000 मिल जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाऊंगा तो आगे कितनी संख्या आपकी? 3 संख्या है तो 3 0 आ जाएगा। ठीक है। इसको काटोगे आप 25 से तो 25 से काटोगे आपके 40 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 8 बार, यानी कितनी बार चला गया? ये 8 बार चला गया। और 8 गुणा 512 करोगे कि 512 को आप 8 से गुणा करोगे तो 8 को 2 से किए 16 आ गए आपके। 8 1 कितने हो गए आपके? 9 हो जाएगा आपके। और 8 5 40 हो गए, यानी 4096 है वो हमारे पास कितने आ गए आपके? तो गोलियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके? 4096 आ जाएगी आपकी। तो गोलियों की संख्या कितनी आएगी भाई आपकी? 4096 आएगी कि नहीं आएगी भाई बताओ मेरे को? भाई गोलियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 4096 आ जाएगी। आप आ गई बात समझ में? बढ़िया तरीके से। चलो भाई आगे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आगे जो क्वेश्चन बात कर रहा है आपके उसको देखो भाई आप। इसमें क्या दे रखा था कि आपको एक 8 सेंटीमीटर दी, यानी r1 कितनी होगी आपके? 8 सेंटीमीटर होगी। फिर बोला है उसने एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर, यानी r2 का मान आपके 0.5 आ गया। त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। तो हमें इन गोलियों की संख्या निकालनी, जो छोटी छोटी गोलियां होती है इनकी संख्या आपको निकालनी है। तो हम क्या निकालें? आप पहले एक गोले का आयतन निकालेंगे, यानी एक गोले का आयतन। और बटा में क्या निकालेंगे आपके? एक गोली का आयतन। और एक गोली का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपको 4/3 पाई r2 का क्यूब।
और गोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके 4/3 पाई r1 का क्यूब। आप 4/3 से 4/3 पाई से पाई निकल गया, पीछे क्या बचा r1 का क्यूब क्या होगा आपके 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 कर दो। और r2 का मान कितना आपके 0.5 है, तो 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और गुणा करोगे तो 8 का क्यूब आपके 512 होता है, याद रखना चाहिए। और 0.5 और 0.5 को गुणा करोगे तो आपके 0.125 आपको मिलना चाहिए। इसका जो भाग करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, आपके 496 मिल जाएगी, 4096 मिल जाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में भाई है कि नहीं भाई, समझ में। चलो भाई आगे हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, नौ नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बात कर रहा है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके। इसमें लगभग आपको गोले का आयतन का फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन है वो क्रम से W1 और W2 है, तो W1 और W2 निम्न में से किसके बराबर होगा। आपको क्या निकालना है, W1 और W2 का आपके इनका अनुपात निकालना है, यानी W1 और W2 का। ठीक है भाई, तो निकालो भाई। आप कैसे निकालोगे, हमें क्या है, एक जो त्रिज्या दे रखी है, यानी r1 का मान कितना है आपके 1/2 है, r2 का मान कितना आएगा आपके 1/3 आ गया। हमें क्या निकालना है, मीटर वाले लोहे के 2 ठोस गोलों का आयतन। तो गोलों का आयतन क्या गया आपके, पहले गोले का आयतन यानी पहले गोले का आयतन आ जाएगा और आपके अनुपात आ जाएगा दूसरे गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन, यानी दूसरे गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन बंधु क्या हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा आपके, देखो पहले गोले का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपके 4/3 पाई r1 का क्यूब, यानी पहले का है तो r1 लगा दिया मैंने, और अनुपात का अनुपात दूसरे गोले का अनुपात हो जाएगा आपके 4/3 पाई r2 का क्यूब। आ गई बात समझ में भाई, r1 का क्यूब पहले का और r2 का क्यूब दूसरे का आ गई। अब देखो, अब यहाँ से 4/3 से 4/3 घर गया, पाई से पाई आपके हनीमून मनाने चला गया, तो पीछे क्या बचा भाई आपके r1 और r2 का क्यूब, ये दोनों बच गए पीछे, है ना। वो गाना है ना, डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के ये क्वेश्चन दोनों क्या करेंगे, सोल्व। दोनों क्या करेंगे, घुस के कमरे में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई आपके सोल्व, तो करवा लो इनसे सोल्व। तो करवा लिया सोल्व तो क्या आ जाएगा, है ना। पढ़ाई में सीमित रहना है आपको और कहीं भटकना नहीं है, आपको भटकना तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी r1 का क्यूब रेशियो r2 का क्यूब, r1 कितना आपके 1/2, तो 1/2 का क्यूब कर दो आपके, ठीक है। 1/3 का क्यूब, तो 1/3 का आपके क्यूब कर दो आपके। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है भाई आपके 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके 1/8 हो जाएगा भाई। 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर रेशियो a का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो गया आपके 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था भाई आपके, हमें निकालना था W1 व W2 का रेशियो निकालना था। तो W1 का मान आपके पास क्या आ गया आपके, ये 27 है, इसके बटा में कुछ है नहीं, तो 27 को यहाँ गुणा करूंगा तो कितना है, इधर आ जाएंगे 27 इधर आ जाएंगे और 8 उधर चले जाएंगे, यानी 27 रेशियो 8 है, वो इसका क्या आ गया आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे आपके 27 रेशियो 8 है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके, यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब कई बंदे क्या कर देंगे, पहले ही ऑप्शन में देखा रखेगा, वो क्या है उनको जल्दबाजी रहेगी, भाई मम्मी पापा घर पे है नहीं, कमरे में घुस के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन क्या करेंगे जल्दबाजी में सोल्व करेंगे कि भाई इस काम को निपटाया जाए, इसके बाद में कोई और भी काम करना है उनको, तो उस काम को करने के लिए क्या करेंगे जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी करेंगे तो 8 को क्या कर देंगे आपके इधर नीचे 8 और अनुपात 27 कर देंगे, और जबकि उसके भाई गलत हो जाएगा, फिर कमरे में घुसने करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको, ठीक है ना। तो घर वाले पर टिक ठोके निकालेंगे बाहर आपको, ठीक है ना। तो कमरे में घुस के कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको।
तो अनुपात क्या आएगा आपके 27:28, सो 27:8 आ जाएगा। हमें क्या निकाला भाई आपके, एक गोला है 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के दो ठोस गोलों का वजन दे रखा आपके W1 और W2 दे रखा आपके, ठीक है ना। इनका मान W1 और W2 दे रखा आपके। तो हमें क्या निकालना था भाई आपके, हमें निकालना था इनका रेशियो निकालना था, और रेशियो निकालने के लिए हमें R1 का मान आपके 1/2 आ गया, R2 का मान आपके 1/3 आ गया। तो पहले गोले का जो आयतन आएगा वो आपके 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, और दूसरे गोले का आयतन आपके 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 से और पाई से आपके 4/3 पाई निकल गया, पीछे बचा R1 क्यूब और इधर बचा R2 क्यूब। काटा पीटी मचाओगे तो हमारे पास 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इधर 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 का क्यूब आपके 27 हो जाएगा। फिर उनको क्या निकालना है आपको, W1 और W2 का रेशियो निकालना है। तो कई बंदे क्या कर देंगे आपके, यहाँ पे रेशियो रहा ना ये, तो ये कई बंदे 8:27 कर देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 27 उधर चला जाएगा, 27 8 इधर आएगा, यानी 27:8 आंसर आ जाएंगे। आ रहे हैं ना भाई सबके आंसर, कमेंट करके बताओ मेरे को सभी के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इतने। चलो भाई आगे हम बात करते हैं आपके 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, देखो क्वेश्चन बात करा है एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या निकालनी भी आपके, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की क्या निकालनी है आपको, ऊंचाई निकालनी, यानी बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा है। तो देखो भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बंधु आपके, वो होता है आपके, अभी मैंने बताया है पहले ही दूसरे क्वेश्चन में 2πr, चौथे क्वेश्चन में बताया था 2πr r+h होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr r+h फॉर्मूला होता है, ठीक है। और r का मान कितना दे रखा भाई आपके, r बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, r का मान आपके 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, और ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपके 968 है, तो 968 आ जाएंगे, और उधर क्या रहेगा आपके 2 का 2 लगा दो, फाई का मान आपके 22/7 लगा दो, त्रिज्या कितनी है आपके 7 सेंटीमीटर है, तो 7 आ जाएगा, अंदर आएगा आपके त्रिज्या आपके 7 है, और ऊंचाई आपके h आ जाएगी। मैंने क्या किया भाई आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला क्या कहता है आपकी 2πr r+h होता है, और इसकी जो क्षेत्रफल दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का वो 968 है, बराबर 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर है, और r+h यानी 7+h कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास करो भाई आपके 7 से 7 निकल गए आपके, ठीक है। 22 से काटोगे तो 22 से काटोगे 22 8 सॉरी 22 सौ कितने हो गए आपके, 88 आ जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे आपके, तो 22 कितने हो गए, 22 हो गए, कितने हो गए आपके 88 हो जाएंगे। पीछे कितना बच गए आपके, पीछे 6 और 2 8 बचाएंगे, यानी 22 का 88 यानी समानुसार चला गया। फिर इस 2 से काटोगे तो 22 8 चला गया, तो इधर क्या बच गया आपके 22 बच गया, इधर क्या बच गया मेरे भाई आपके 22 बच गया, और उधर क्या बच जाएगा आपके 7+h बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपके 7+h बच जाएगा भाई, ये 2 22 7 से कट गया, अंदर क्या बचा उधर आपके 7+h बच गया। हमें क्या निकालना है आपकी ऊंचाई निकालनी है, तो h बराबर है ये 7 प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 22 - 7 कर दोगे, और ऊंचाई बराबर हमारे पास कितने हो गए आपके 15 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। यानी 22 में से 7 निकालोगे तो हमारे पास कितना है आपके 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कितनी आएगी आपके बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी आपके 15 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। कितनी आएगी आपके 15 सेंटीमीटर की आपके ऊंचाई आ जाएगी आपकी।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, संपूर्ण परिष्ठित क्षेत्रफल, और संपूर्ण परिष्ठित क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके 2πr r प्लस एस होता है, और r त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर दे रखी है, उनसे आपको याद करनी, क्षेत्रफल आपको 968 दे रखा है, उनसे आपके 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप आगे ही बात समझ, इतनी सी बात है नहीं समझ में, आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, क्या 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है। इस गोले की क्या निकालनी है आपको, त्रिज्या निकालनी। विमाएं दे रखी है, वो विमाएं किसके बराबर है आपके ठोस के गोले के आयतन के बराबर, यानी विमा यानी ठोस है यानी गोले के आयतन के बराबर है। तो हमारे पास जो विमाएं हैं वो किसके बराबर है, आपके गोले के आयतन के बराबर है। आपके गोले के आयतन के बराबर क्या है आपके विमाएं है, बराबर क्या आपके विमाएं आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई आपके, वो होता है आपके 4/3 πr³। क्या होता है भाई आपकी गोले का फॉर्मूला क्या होता है आपके आयतन का 4/3 πr³ होता है, ठीक है। बराबर क्या आएगी आपकी विमाएं, बराबर कितनी आ जाएगी आपके 49 आ जाएगा, 49 गुणा 33 और गुणा कितनी हो जाएगी आपके 24 हो जाएगी, यानी 24 आ जाएगी। आगे बात समझ में, इसमें आपको मान रख दो, देखो 4/3 का 4/3 लगा दो, फाई का मान आप 22/7 कर दो, आर त्रिज्या क्या निकालनी है आपको निकालनी है, यानी आर का क्यूब रहने दो। उधर क्या आपके 49 है आपके, उधर क्या आपके 33 है, उधर क्या आपके 24 है। अब काटो क्या, काटोगे तो किससे कट जाएगा आपके 4 से काटोगे तो 6 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे, अब 11 से काटोगे तो 2 बार, 11 से काटोगे तो 3 बार, और कटेगा नहीं आपसे। तो अब देखो इसको क्या भेज दो, आपके 3 भाग में है 7 भाग में, उधर गुणा में भेज दो, तो गुणा में भेजेंगे तो उधर क्या बचेगा आपके r³ बच जाएगा, ठीक है भाई r³ बच जाएगा। उधर क्या आपके 49 आ जाएगा, गुणा आपके 3 आ जाएगा, गुणा आपके 6 आ जाएगा। ये आप उधर भेजोगे तो 3 गुणा 7 उधर चले जाएंगे, यानी 3 गुणा 7 आ जाएंगे, और बटा के अंदर क्या आएगा आपके, बटा के अंदर क्या आएगा आपके ये 2 आ जाएगा, भाई 2 अकेला ही है बटा में तो 2 आ जाएगा। इस 2 से भी आप काट दो ना, इस 2 का भाग 6 में कितनी बार गया आपके 3 बार, तो यहाँ पे भी आपके 3 आ जाएंगे, आपके कितने आ जाएंगे आपके 3 गुणा 3 आ जाएंगे। आगे बात समझ में, चलो भाई अब मेरे पास क्या आ गया आपके r³, तो मैं इस क्या 49 मेरे पास 49 आ गया, ये 3 आ गया, इस 2 से काटोगे 6 3 बार आ गया, और ये कितना आ गया आपके 7 भाग वाला 7 आ गया, और ये 3 भी उधर आ गया। तो मेरे पास क्या जानकारी मिल रही है भाई, 3 तो बार है ना भाई, एक ये 3 आ गया, एक ये 3 और एक ये 3 आ गया इधर, और 7 आ गया, 49 ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई अब क्या जानकारी मिल जाएगी आपके, अब देखो 49 को मैं क्या लिख दूं भाई आपके 7 गुणा 7 लिखूं, कोई दिक्कत कोई दर्द किसी प्रकार का, ठीक है। ये 7 है, मैं इसके पास में लिख दूं भाई 7 है, ठीक है। ये 7 आगे पीछे है तो मैं इसको पास में लिख दूं, उधर क्या बचे आपके 3 बार है, ये लो भाई आपके 3 बार आ गया। हमें क्या निकालना था, गोले की त्रिज्या निकालनी, यानी r का मान निकालना था, लेकिन ये तो r³ है, तो r बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके, तो 7 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है, क्यूब के अंदर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हमारे पास एक ही संख्या ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी 7 मिल जाएगा और गुणा 3 मिल जाएगा, यानी जो r का मान आएगा वो त्रिज्या कितनी आएगी आपके 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी भाई आपके, कितनी आ जाएगी आपके 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन है आ जाएगा आपके, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके 1 नंबर ऑप्शन है आ जाएगा आपके। आगे बात समझ में आई नहीं भी बताओ मेरे को, सभी एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को कि सबके समझ में आई कि नहीं भी आपके, सबके समझ में आ गई है क्या, एक बार थम्स अप करके बताओ भाई आप सभी। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाना है और एक ठोस गोला बनाया जाता है, ठीक है भाई।
तो इस गोले की त्रिज्या निकालनी, यानी जो गोला है वो किसके बराबर है, विमा के बराबर है आपके। तो गोले का आयतन बराबर है विमा होंगे, तो गोले का आयतन होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और बराबर है विमाएं कितनी आपके 49 गुणा 33 गुणा 24 आवर्स है। चलो इसको गुणा बा करोगे, इसको उधर उधर भेजोगे तो आर क्यूब गुणा 49 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा। 49 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 गुणा 7 लिख दो, ठीक है भाई। 3 7 को इसके पास लेकर गया, फिर 3 3 बार है, घन के अंदर क्या बनता है आपके 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो आर का मान आपके 1 1 आ जाएगा, यानी 7 गुणा 3 21 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आगे इतनी सी बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इसको करो नोट, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या भाई आपके 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आना चाहिए सभी के। एक क्वेश्चन थोड़ा फंस सकते हो फंसने में, कि एक अर्ध गोला है, एक बेलन है और एक शंकु के आधार बराबर है। एक अर्ध गोला, एक शंकु और एक बेलन, तीनों का आधार क्या बराबर है, तथा ऊंचाई भी बराबर, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या आपके बराबर है। तो इसके आयतनों का अनुपात निकालो, इसके आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी हमें अर्ध गोले का आयतन अनुपात हमें बेलन का आयतन हमें शंकु का आयतन, हमें क्या निकालना है, अर्ध गोले का आयतन, हमें बेलन का आयतन, हमें शंकु का आयतन निकालना है। अब तीनों के फॉर्मूले बताओ भाई। अर्ध गोले का फॉर्मूला क्या होता है आपके भाई, पूरे गोले का फॉर्मूला क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है भाई। पूरे गोले का फॉर्मूला क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे। जब पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो अर्ध गोले का आपके 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएंगे। हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा भाई आपके, हो जाएगा, ठीक है। हमें शंकु का आयतन निकालना है, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्ध गोले का आयतन आपके 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो, अब इनमें से कट जाएगा आपके, पाई है तो पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा आपके, और यहाँ पे भी पाई है तो पाई कट जाएगा, ठीक है भाई। और क्या भैया आपके, अब देखो यहाँ पे क्या भैया आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच है। अब देखो हमने क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि आपके आधार और ऊंचाई यानी त्रिज्या और आपके ऊंचाई क्या है बराबर है। जहां क्या है आपके, जहां h बराबर क्या है आपके r है, यानी h की जगह आपको क्या लिखना है r लिख देना है। तो लिखो, तो हमारे पास 2/3 क्या हो जाए आपके r क्यूब है अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाए आपके आर स्क्वायर और r हो जाएगा भाई। r h की जगह r लिखोगे तो हमारे पास क्या लिख दूँ मैं, सीधा r क्यूब लिख दूँ क्या भाई आपके, सीधा r क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। 1/3 का 1/3 पाई का पाई निकल जाएगा। आर स्क्वायर एच, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया आपके आर लिख दिया, और आर गुणा आर क्या होगा आपके आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब हो गया। अब देखो इस आर क्यूब से इस आर क्यूब से इस आर क्यूब से इस आर क्यूब से तीनों आर क्यूब निकल गए भाई, तीनों कॉमन है यानी तीनों बराबर में, तो तीनों कट जाएंगे आपके। तो पीछे क्या बच गए आपके, पीछे आपके बच जाएंगे आपके, वो बच जाएंगे आपके 2/3 बच जाएंगे, रेशियो आपके 1 बच जाएगा, रेशियो आपके 1/3। यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। ऐसा नहीं कि आपको सीधे इसको आगे चले जाओ 3 को यहाँ पे चले जाओ, सीधा 2/3 और रेशियो 1/3, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीनों का रेशियो निकालना, देखो ऑप्शन में तीनों दे रखा है, तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये 2/3 है, 1 है और 1/3, इसको मैं क्या ले लूँ आपके यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लूँ भाई, क्या ले लूँ आपके 1/3 या 3 से गुणा कर दूँ इसको, 3 से क्या कर दूँ इसको मैं गुणा, और 3 से मैं गुणा करूँगा तो 2/3 आ जाएगा मेरे पास, 2/3 गुणा क्या आएंगे आपके 3 आ जाएंगे, फिर 1 गुणा 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा आपके 1/3 गुणा 3 आ जाएगा भाई। इस प्रकार से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, 2/3 है, इसको मैंने पूरे अनुपात तीनों अनुपात है, तीनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे को नीचे का 3 हटाना है।
तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, तो 2/3 गुणा 3 रेशियो 1 गुणा 3 रेशियो 1/3 गुणा 3 आ गए। आगे देखो भाई, उधर क्या आपके 3 से 3 निकल जाएगा, इस 3 से ये 3 निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचा आपके 2 बच जाएंगे। 1 गुणा 3 क्या हो गया आपके 3 हो जाएंगे, इस 3 से ये 3 निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचा आपके 1। यानी जो इनका रेशियो आएगा वो आपके पास कितना आ गया आपके 2:3:1 है, वो इसका रेशियो आ जाएगा। यानी गोले का अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का जो रेशियो आएगा वो 2:3:1। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर आपके 1 नंबर ऑप्शन है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन ने बोला था एक अर्धगोला है, एक बेलन है, एक शंकु है और आधार का बराबर है। यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपके 2/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई जब पूरे गोले का आपको आयतन आता है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का सीधी सीधी बात ज्यादा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बेलन का आयतन आपके पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसने बोला है आधार तथा ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए आपके बराबर होनी चाहिए, यानी h बराबर हमारे पास r होना चाहिए। तो जहां भी h दिखे वहां r लिख दो, तो यहाँ r लिखोगे तो 2/3 और r क्यूब, यहाँ पाई से पाई पहले निकल गया, अंदर क्या बचा r क्यूब का r क्यूब आ जाएगा। यहाँ r स्क्वायर है, h की जगह r लिखोगे तो r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अनुपात 1/3, ये r स्क्वायर है, इसकी जगह h की जगह आप r लिखोगे तो r क्यूब हो जाएगा। फिर इस r क्यूब से इस r क्यूब से ये r क्यूब तीनों निकल जाएंगे, तो अंदर बच जाएगा आपके 2/3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ये नहीं कि सीधा कुछ भी नहीं लिखो, गलत हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। फिर इसमें मैंने क्या कर लिया, आपके तीनों संख्याओं को मैंने 3 से गुणा कर लिया। इनको गुणा करोगे 3 से तो 2/3 को गुणा 3 से किया तो 2 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 1 गुणा 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 आ गया। यानी जो हमारा रेशियो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया आपके 2:3:1 है, वो आपके पास आंसर आ गया। आगे इतनी सी बात समझ में आपके, करो नोट एक बार। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपके, इतने हैं 12 क्वेश्चन है आपके। ठीक है भाई, और जिसको ऑनलाइन कोर्स लेना है वो आपको समष्टि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कोर्स भी परचेज कर लीजिए आप, ठीक है। नाम मात्र की शुल्क मिल रहा है, परहेज आदि है अभी 1000 रुपये, नहीं तो थोड़े दिन बाद में 2000 हो सकती है उसकी, ठीक है। और दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई बने रहने के लिए। आगे की बातें, आगे की चर्चा, आगे की सभा अगले सेशन में और करेंगे अभी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार लाइक ठोक देना, कमेंट करके बता देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना। ओके दोस्तों भाई।